और लखीमपुर खीरी में शहर के बीचों बीच हुई युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में आईजी लखनऊ जोन प्रशांत कुमार ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि घटना के समय वो लखीमपुर खीरी में ही पैदल मार्च कर रहे थे। उन्होंने पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या होने की आशंका जताई है। परिजनों की तरफ से दी गई तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये घटना लखीमपुर खीरी में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े करती हुई भी नजर आ रही है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। उम्मीद है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, एक मर्डर की सूचना मिली है, उसमें टीमें काम कर रही हैं और उसमें जो अभियुक्त है उसका नाम बताया गया है और टीमें काम करना शुरू कर दी हैं और बहुत जल्दी हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर लेंगे। वहीं यूपी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह ने बयान दिया। कहा, होली के दिन रंगों से बचने के लिए तिरपाल का हिजाब पहनकर निकले मुस्लिम पुरुष। रघुराज सिंह ने कहा, होली सनातनियों का सबसे बड़ा प्रमुख त्योहार है। होली के दिन रंगों से बचना है तो तिरपाल का हिजाब पहनकर घर से निकले मुस्लिम पुरुष। ये बयानबाजी लगातार त्योहारों के दौरान देखी जा रही है। होली आने वाली और इससे पहले बीजेपी के कई नेता हैं जो इस तरह की बात कह रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर से एक नया बयान सामने आया है। कहा गया है कि होली के दिन तिरपाल का हिजाब पहनकर मुस्लिम पुरुष निकले। यूपी सरकार में राज्य मंत्री रघुराज सिंह की ओर से ये बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि होली के दिन तिरपाल का हिजाब पहनकर मुस्लिम पुरुष घरों से बाहर निकले। तिरपाल का हिजाब पहनकर मुस्लिम पुरुष घरों से बाहर निकले। इसके पहले भी इस तरह की जो तमाम बयानबाजी है वो देखी जा रही है और एक बार फिर से एक नया बयान सामने आ रहा है, सुनने को मिल रहा है। शासन प्रशासन तो मुस्तैद है होली मनाने के लिए और जुम्मे की नमाज भी अदा कराने के लिए, परंतु कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है। वह लोग जैसे महिलाएं इनका हिजाब पहनती है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, त्रिपाल का जैसे मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं तो त्रिपाल का हिजाब बना लें और उससे वो लोग जा सकते हैं तो उसमें परेशानी नहीं होगी और उनको आसानी से अपनी नमाज अदा भी हो जाएगी। और देखिए, अब रंग के लिए किसी से हम ये नहीं कह सकते कि 5 मीटर तक ही रंग डालना है, 18 मीटर में रंग नहीं डालना, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि होली सनातन धर्म की बहुसंख्यक की आस्था का विषय है और सतयुग से चली आ रही है। सतयुग है, त्रेता है और द्वापर है और आज कलयुग है। तो होली सनातनियों का बहुत बड़ा पर्व है, साल में एक बार ही आता है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा आपके माध्यम से कि जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढकते हैं ऐसे ही इनकी महिलाएं भी हिजाब पहनती है और त्रिपाल का हिजाब ये लोग बनवा लें, उससे आराम से उनकी टोपी गीली नहीं होगी, कहीं भी आ जा सकते हैं। आपके कहने का मतलब है पुरुष भी? जी पुरुष मेरा टोपी वाले तो पुरुष ही हुए ना, तो जितने भी पुरुष हैं इनके वो त्रिपाल का हिजाब बनवाएं और उसको उस दिन के लिए पहने, तो हिंदुओं को परेशान ना करें। और ये कुछ नेता जो है बेईमान वोटों के खातिर उनके फेवर में जो बयान देते हैं वो ठीक नहीं है और निंदनीय है। मैं उनकी सबकी निंदा करता हूँ। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता धीरज त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज, लगातार इस तरह की बयानबाजी हो रही है। यूपी सरकार में राज्य मंत्री कह रहे हैं कि जो मुस्लिम पुरुष हैं वो तिरपाल का हिजाब पहन ले। क्या संदेश देना चाहते हैं वो? आपकी क्या बातचीत हो पाई है? पूरा मामला क्या है? उत्तर प्रदेश के मंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पिछले दिनों मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनसे अपील की थी। जो जुमे की नमाज होती है वो साल भर होती है, प्रत्येक जो शुक्रवार जुमे की नमाज होती है, लेकिन जो सनातनियों का सबसे बड़ा पर्व होली होता है वो साल में एक बार आता है। ऐसे में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं तो जुमे की नमाज को थोड़ा सा आगे पीछे करके सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो मुस्लिम समाज के मौलाना इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, वो लोग रंग डालेंगे उसको लेकर भी कुछ अशांति की स्थिति हो सकती है। तो उसी कड़ी में जो उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री है रघुराज सिंह है, उनकी तरफ से बयान दिया गया। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई महिलाएं हिजाब, मुस्लिम समाज की जो महिलाएं वो हिजाब पहनती हैं और हम उनसे अपील करना चाहेंगे कि जो त्रिपाल होता है, जो प्लास्टिक की पॉलीथीन उसका हिसाब बना के पहले, जिस वजह से अगर उनको डर है कि उनके ऊपर रंग पड़ जाएगा उससे वो लोग बचाव उनका हो जाएगा। तो राज्य मंत्री की तरफ से इस तरीके का एक बयान आया है। ठीक है धीरज, आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी बनना चाहिए मंदिर। यूपी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह ने
मांग की है। रघुराज सिंह ने कहा है कि अगर वहां पर मस्जिद है तो मंदिर क्यों नहीं बन सकता। रघुराज सिंह ने कहा है कि राम मंदिर बनाने में मैं यहां पर योगदान भी करूंगा। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यूपी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह की ओर से मांग की गई है मंदिर बनाने की। एएमयू में मस्जिद है तो मंदिर क्यों नहीं बन सकता। रघुराज सिंह की ओर से एक बार फिर से ये बात कही गई है, एएमयू में बनना चाहिए राम मंदिर। रघुराज सिंह की ओर से ये पूरी बात कही गई है। बड़ी जानकारी है, एएमयू में मंदिर बनाने की मांग कर रहे हैं वो। जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मंदिर बनना चाहिए और मुझे मौका मिले तो मैं अपना सबको जमीन जायदाद बेच के भी मंदिर बनाने को तैयार हूं। पहली ईंट आप रखेंगे? पहली ईंट में रखूंगा। क्यों कि जब मस्जिद है तो मंदिर होना चाहिए। कौन से मंदिर की मांग? राम मंदिर होना चाहिए। राम हमारी आस्था का विषय है, विश्व की आस्था का विषय, और राम हम सबके पूर्वज हैं। लेकिन ये 600 ईस्वी से पहले कहाँ मुस्लिम पंथ था, बताइए ना। ये सारे पंथ हैं। पहल क्या रहेगी आपकी मंदिर पर? पहल मैं कह रहा हूं मेरा सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा राम मंदिर के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए लगातार धीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज कह रहे हैं कि अगर मस्जिद है एएमयू में तो मंदिर भी बनना चाहिए, यहां तक कह रहे हैं कि सारी जमीन जायदाद अपनी दे देंगे। बिल्कुल देखा, उत्तर प्रदेश के जो राज्य मंत्री हैं रघुराज सिंह, उनकी तरफ से बयान आया है। उन्होंने कहा कि जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर में मस्जिद पहले से बनी हुई है तो वहां पर मंदिर का निर्माण क्यों नहीं होना चाहिए। और यह जो हिंदू समाज के लोग हैं, जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, उनकी तरफ से लगातार मांग की जा रही है और उन्हें खुशी होगी सर्वोच्च न्यौछावर करने के लिए। उनकी जो सारी प्रॉपर्टी है वह भी अगर राम मंदिर का निर्माण को लेकर वहां अनुमति मिलती है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, तो वह अपना सब कुछ सर्वोच्च न्यौछावर कर देंगे और राम मंदिर का निर्माण वहां पर होना चाहिए। इस तरीके का बयान उनका आया है। जी, क्या इस तरह का कोई प्रस्ताव आने वाला है और क्या जानकारी है इस पर, क्योंकि राज्य मंत्री इस तरह की अगर बात कह रहे हैं तो क्या इस पर विचार हो रहा है? जो अलीगढ़ नगर निगम है उसके स्तर पर आने वाले कुछ समय में इस प्रकार का एक विस्तृत प्रस्ताव लाया जा सकता है। सदन की कार्यकारिणी में जो नगर निगम की कार्यकारिणी होती है, जो बजट सेशन होता है, उसमें इस प्रकार का प्रस्ताव लाए जाने की जानकारी मिल रही है। और ये तैयारी एक तरीके से कही जा सकती है कि रणनीति बनाई जा रही, पूरी रूपरेखा वहां पर तैयार की जा रही है अलीगढ़ में, कि जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर में मस्जिद है पहले से, तो वहां पर मंदिर भी बनाया जा सकता है। इसको लेकर आने वाले कुछ समय में प्रस्ताव की जानकारी मिल रही है और यही कारण है कि मंत्री के स्तर पर इस प्रकार की उन्हें जानकारी मिलेगी, क्योंकि वह भी वहीं के रहने वाले हैं और इसको लेकर लगातार सियासत भी देखने को मिली है। तब उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर इस प्रकार की चीजें होती हैं तो उन्हें खुशी होगी और वह राम मंदिर जो तमाम करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक है, उसके लिए राम मंदिर अगर वहां निर्माण हो तो वो अपना सब कुछ सर्वोच्च न्यौछावर करने के लिए भी राजी हैं। जी, इस पर सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं क्या धीरज? और एएमयू का जो भी वहां के शिक्षक हैं उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? नेहा, देखिए, अभी जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं, जो वहां पर पढ़ने वाले छात्र हैं, उनकी तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि जो राज्य मंत्री रघुराज सिंह हैं, उनके बयान पर तमाम जो राजनीतिक दल हैं वह इस बयान को ठीक नहीं मानते हैं और उन्होंने कहा, उनका ये कहना है कि जो मंत्री की तरफ से बयान दिया जा रहा है वो अशांति फैलाने वाला बयान है। सांप्रदायिक जो तनाव है, जो सद्भाव है, उसको बिगाड़ने की साजिश एक तरीके से कही जा रही है कि मंत्री है और इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं कि जो अभी इन्हीं का एक दूसरा बयान था जो इन्होंने होली को लेकर दिया, या अब कह रहे हैं कि वहां पर मस्जिद है तो मंदिर भी बनना चाहिए। तो इस आने वाले समय में भी इस पे राजनीति और आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। जी, लेकिन धीरज, त्योहारों के सीजन में देखिए होली को ज्यादा समय नहीं है, बीजेपी के नेता एक के बाद एक इस तरह का बयान दे रहे हैं। सौहार्द के नजरिए से आपको क्या समझ आ रहा है? इस तरह की बयानबाजी लगातार हो रही है। देखिए, बिल्कुल होली पर्व पर इस प्रकार की बयानबाजी एक तरीके से कहा जाए तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जो तमाम सारे मुस्लिम समाज के लोग हैं उनकी तरफ से इसको लेकर सही नहीं माना जा रहा है और तमाम जो लोग हैं उनकी तरफ से मुख्य रूप से अपील की जा रही है कि जो जुमे की नमाज है वह कुछ आगे पीछे की जा सकती है, एक दिन थोड़ा विलंब से नमाज भी अदा कर सकते हैं, क्योंकि पूरे साल भर जुमे की नमाज होती है। अब जब करोड़ों सनातनियों का जो सबसे बड़ा पर्व होली है उस शुक्रवार को इस बार पड़ रही, तो ऐसे में जो लोग रंग खेलते हैं, बिल्कुल धीरज, एक बड़ी बात कही जा रही है रघुराज सिंह की ओर से। अब देखना होगा कि सरकार का इस पर आगे क्या कुछ रुख होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी